हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव एंड वेलकम टू माय चैनल एम ई टी। सो फ्रेंड्स, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे इंडिपेंडेंस डे हैं। तो हमारे सारे इंडियन सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को हमारे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो फ्रेंड्स, आज हमारे एमसीसी कंट्रोल सर की ट्रेनिंग के लेक्चर 4 है और उसका पार्ट 1 वाला वीडियो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल का डिज़ाइन के ऊपर। हाँ फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल डिज़ाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे आज चैनल पे नए हैं, जो हमारे चैनल पर आज पहले बार देख रहे हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम हमेशा लाते रहते हैं। और फ्रेंड्स, और एक बात, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए हमारे लेके आ गया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे कंपनी का नाम है और इधर हम इस कंपनी में हम डिज़ाइन करते हैं। मतलब हाँ, इस पैनल कंपनी से ही हमारा पैनल सब तैयार होता है। ये मेरा नाम भी है। ठीक है, तो चलिए बातें ना करते हुए आपको सीधा पैनल के टॉपिक पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम एक सर्किट आपको पहले दिखा रहे हैं। ये हमारा एक सर्किट है। ठीक है, और ये हमारा पैनल का ढांचा है। ठीक है, तो अभी आप एक चीज़ गौर से देखिए। हमें यहाँ पर कितना फीडर्स है, 1 2 3। मतलब यहाँ पर हमारा 3 फीडर्स है, जो एक इनकमिंग सप्लाई वाला फीडर है, एक 50 एचपी फायर पंप वाला फीडर है और एक है जॉकी पंप वाला फीडर है ना। तो यहाँ पर क्या है, 3 फीडर्स हमारे पास है। ठीक है, तो हमें कितना कंपार्टमेंट चाहिए होता है 3 फीडर्स के लिए। तो 3 कंपार्टमेंट चाहिए होता है, चाहे उसका साइज कितना भी हो, साइज कैसा भी हो। तो हम सबसे पहले एक साथ 3 कंपार्टमेंट को वो नहीं देते, वो सही नहीं होता है। हमें अलग अलग 3 कंपार्टमेंट देना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 कंपार्टमेंट पहले ही दे चुके हैं, जैसे 1 ये वाला, दूसरा वाला 2 और ये 3। मतलब हमने क्या किया, 3 कंपार्टमेंट अलग अलग दे चुका है हम। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पर कॉमन क्या है। कॉमन मतलब ये जो इनकमिंग फीडर होता है, हमारे जो इनकमिंग वाला फीडर है, ये इनकमिंग वाला फीडर हमेशा कॉमन फीडर होता है। हमारा जो जो भी इनकमिंग वाला फीडर होगा, वो इनकमिंग वाला फीडर हमारा कॉमन फीडर होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा बासबार वाला पोर्शन होता है, ये बासबार वाला पोर्शन जो है हमारा, ये बासबार वाला पोर्शन भी कॉमन फीडर होता है। ठीक है, तो आपको बासबार वाला पोर्शन और इनकमिंग वाला पोर्शन आपको देखना पड़ेगा। तो इसको ऐसी जगह पे रखो जो वो कॉमन ले सकता है। इनकमिंग वाला कॉमन किसके रिस्पेक्ट में, देखो इसी इनकमिंग से बासबार पे कम पावर जा रहा है। ठीक है ना, ये पूरा पैनल का कॉमन इनकमिंग सप्लाई है। ठीक है ना, ये पूरा पैनल का कॉमन इनकमिंग सप्लाई है ना। और ये पूरा पैनल का कॉमन बासबार पावर है, मतलब बासबार चेम्बर है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बासबार और इनकमिंग को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें बासबार को देखना पड़ेगा ताकि वो ऐसी जगह पे रहे जिस जगह से वो पावर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके। मतलब हम बासबार से बाकी सारे जो फीडर्स है, उन सारे फीडर्स में पावर देते हैं और ऐसी जगह पे रहना चाहिए जो इनकमिंग सप्लाई जिसमें बासबार पे हम सप्लाई देते हैं वो भी अच्छी तरह से हो जाए। तो हम बासबार को किधर कंसीडर करते हैं, पैनल के हेड पे हम बासबार को कंसीडर कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पैनल का जो हेड है उस जगह पे हमने बासबार को कंसीडर किया है ना। तो अभी क्या बात है कि उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 3 फीडर्स। तो हमने 3 सेपरेट फीडर तैयार किया है, 1 2 3 सेपरेट ढांचा। ठीक है, अब सबसे ऊपर आप क्या देख रहे हैं कि RYB लैंप है। तो ये पर आप देखिए कि यहाँ पर RYB लैंप है। तो आप जहाँ से भी देखें, जैसे भी देखें, आपको सबसे पहले लैंप का इंडिकेशन सही तरीके से, एक फीडर का लैंप का इंडिकेशन सही तरीके से दिखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पैनल के ऊपर जो मतलब एक फीडर के ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक फीडर के ऊपर आपको इंडिकेशन लैंप देना चाहिए। ठीक है, अब वो तो हो गया इंडिकेशन लैंप देने के बाद। अब उसके बाद आ जाता है, हम क्या देख रहे हैं कि एमीटर है और वोल्ट मीटर है। ठीक है, एमीटर कनेक्शन का और वोल्ट मीटर का। तो हमें एमीटर और वोल्ट मीटर मतलब ऐसी जगह पे आपको एमीटर और वोल्ट मीटर देना पड़ेगा ऊपर की ओर, मतलब झुक के उसे देखना ना पड़े। ऊपर में एमीटर वोल्ट मीटर हो तो वो आसानी से देख सके, मतलब आसानी से विजिबल हो सके एमीटर वोल्ट मीटर। और एमीटर वोल्ट मीटर का जो स्विच है, जैसे हमने यहाँ पर VSS वाला स्विच दिया हुआ है और यहाँ पर ASS वाला स्विच है, तो वो ठीक एमीटर और वोल्ट मीटर के नीचे ही होना चाहिए या फिर बाजू में होना चाहिए। जैसे समझ आए कि ये एमीटर का स्विच है, मतलब एमीटर का सिलेक्टर स्विच है और वोल्ट मीटर का सिलेक्टर स्विच है, जैसे हमने यहाँ पर दिया है। तो आप आराम से समझ सकते हैं कौन सा एमीटर का सिलेक्टर स्विच है, कौन सा वोल्ट मीटर का सिलेक्टर स्विच है।
उसके बाद आते हैं हम एसएफयू, मतलब हमारे जो मेन इनकमिंग सप्लाई के अंदर जो ब्रेकर होता है या फिर जो स्विच होता है, फ्यूज़ होता है, तो उसके अंदर, ठीक है। जब भी आप किसी भी इनकमिंग सप्लाई पे दे रहे हो तो अब भी यहाँ पर आप जगह रखो, ठीक है। मैं इसको आप ये बात बता सकते हैं कि इसको हमने इतना ऊपर क्यों किया, इसके हमने ऊपर क्यों किया, यह जगह इतना गैप क्यों रखा। तो इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि जब भी आप इसके अंदर काम करने जाते हो, जब भी इसके अंदर केबल को कनेक्शन करने के लिए जाते हो, तो इसके नीचे से जो केबल आता है वो बहुत हार्ड होता है, उसका थिकनेस और उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जितना ज़्यादा इसका रेंज होगा, जैसे ये 100 एम्पियर वाला है, ठीक है ना, ये कभी कभी इससे और बहुत से इससे ज़्यादा होता है एम्पियर, ठीक है। तो उसका जितना भी ज़्यादा एम्पियर होता है तो उसका केबल उतना उसका डायमीटर भी उतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर बैंड करके लगवाने में बहुत ही दिक्कत होती है, ठीक है ना। इस जगह पे आप इसको मतलब जितना मोटा केबल है आप उसको यहाँ पर इतना आसानी से बैंड करके लगवा नहीं सकते। तो इस वजह से ये आपको बहुत दिक्कत होती है, और केबल कभी कभी ज़्यादा रह जाती है तो आप उसको मतलब उसको अलग से आपको उसको काटना पड़ता है, तो वो सही नहीं होता है। तो इस जगह पे क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा जगह रहना चाहिए कि जो काम कर रहा है उसके लिए बहुत आसानी हो काम करने में, उसके लिए अच्छा हो, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं झेलना पड़े। तो ये क्या करते हैं, इसकी एक डिस्टेंस आप कम से कम मतलब मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा होता है इनकमिंग सप्लाई में, आउटगोइंग का अलग सा फंडा होता है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन इनकमिंग पे आपको इस जगह पे अच्छी तरीके से ये जो गैप है, ये थोड़ा गैप जो है इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये गया हमारा इनकमिंग वाला पार्ट। अब इनकमिंग वाला पार्ट के बाद हम आते हैं क्या ये वाला पार्ट में, यहाँ पर क्या स्टार डेल्टा है, ठीक है। अब स्टार डेल्टा में आप क्या देख सकते हैं, 50 HP स्टार डेल्टा स्टार्टर है, चाहे वो कोई भी स्टार्टर हो, ठीक है। तो आपको ये सेकेंड स्टार्टर में यही दिखाना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको सबसे पहले लैंप दिखाना चाहिए। अब लैंप के बाद पुश बटन आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुश बटन है, ठीक है। लैंप के तुरंत बाद ही आपको पुश बटन देना चाहिए, लेकिन पुश बटन का जो साइज है, मतलब जहाँ पर आप इसको दे रहे हैं उसको ऐसी जगह पे दीजिए कि जो लोग आ रहे हैं, जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी मतलब इसने हाइट पे रखिए कि वो आसानी से उसको ऑपरेट कर सके, ठीक है। ये पैनल बहुत छोटा है, 2 मीटर के अंदर ये पैनल है ना। तो आसानी से ये तो जो कोई भी है तो इसको मैनेज कर सकता है। 2 मीटर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया था, ये 1.5 मीटर के अंदर ही वाला पैनल है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि आप आसानी से इसको जो होता है ये आप मैनेज कर सकते हैं स्विच को, ठीक है। तो आपको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जैसे आप जो स्टार्ट स्टॉप पुश बटन स्विच है उसको मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद क्या आता है, ये ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच, जहाँ पर यहाँ पर हमने दिखाया है, देखो। तो ये ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच ठीक पुश बटन के नीचे रखो या फिर इधर साइड पे भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो पुश बटन के नीचे भी रख सकते हो या फिर यहाँ साइड पे भी रख सकते हो, लेकिन अगर हाँ नीचे रखोगे तो भी अच्छा दिखाई देता है, ठीक है ना। अब इधर कोई हमें एमीटर नहीं दिया है, वोल्ट मीटर तो हम इधर ज़्यादा से देते नहीं हैं, लेकिन एमीटर देते हैं। तो इस पैनल में कोई एमीटर नहीं है, अगर एमीटर होता तो आपको एमीटर का जो जगह है वो इधर ही होना चाहिए था, मतलब आप ऐसे ही इधर एमीटर रख सकते थे और इसी पुश बटन के नीचे आप इसका जो स्विच है वो स्विच भी रख सकते थे। तो इसी तरीके से डिज़ाइन आप कर सकते थे, ठीक है ना। अब इसके बाद इसके नीचे आता है क्या, हमारा जो टोटल एसएफयू है, इधर का जो एसएफयू है, ये वाला एसएफयू हम किधर यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि यही आउटगोइंग है, तो नहीं भाई, ये आउटगोइंग तो नहीं है। आप यहाँ पर आसान तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर जो बास बार चेम्बर है वो बास बार चेम्बर से सीधे किधर आ रहा है, ये एसएफयू पे आ रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ये जो एसएफयू पे आ रहा है, ये एसएफयू इस बास बार से पावर लेने के लिए, जब भी आप एसएफयू को ऑन करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो हमारा जो सर्किट है ना, जो हमारा पावर सर्किट होता है जिससे आउटगोइंग जा रहा है इधर, वो पावर सर्किट ऑन हो जाता है, ठीक है ना। कंट्रोल सर्किट अलग से ऑन हो जाता है पहले से ही, क्योंकि आपको ऑफ लैम्प हमेशा देखने को मिल जाएगा। ये अगर ऑफ रहता है एसएफयू या वो मतलब कोई भी जो स्विच है ये ऑफ रहता है तो आपको ऑफ, और जो यहाँ पर जो ऑफ लैम्प है ये आपको मिल जाएगा। मतलब क्या है, कंट्रोल में पावर रहता है, लेकिन जो पावर है मतलब जो हमारा पावर सर्किट है वो पावर सर्किट ऑफ रहता है। जब भी इसको ऑन करेंगे आप तब भी जाके ये पावर सर्किट ऑन हो जाता है ना। ध्यान से देखो, इसको ऑन कीजिए तो पावर सर्किट क्या ऑन हो गया। अब जब भी पावर सर्किट ऑन हो गया तब क्या है, मेन है, डेल्टा है, स्टार है,
तो ये सारे कॉन्टैक्टर को भाया होके ओवरलोड से होके फिर आता है हमारा आउटगोइंग। तो ये किधर जाता है, ये टर्मिनल पे जाता है, ठीक है। तो यार एक्चुअली क्या होता है कि इधर से जो बेस प्लेट होता है इधर का, ये पैनल से मतलब ये टोटल एक बेस प्लेट के ऊपर तैयार होता है। तो जो भी इनकमिंग आ रहा है, इनकमिंग इधर आ रहा है ना, इनकमिंग आ रहा है इधर और आके इधर से बेस प्लेट पे जा रहा है, ठीक है। अब इस बेस प्लेट से आप कोई भी आपका जो नियरेस्ट जो टर्मिनल बनाते हैं हम, उस टर्मिनल पे, चाहे वो टर्मिनल इधर नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना, नीचे होगा तो आपको थोड़ा जगह रख के टर्मिनल करना पड़ेगा, ठीक है। तो और ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई अलग सा जो केबल अली का चेम्बर हम बनाते हैं, जो पहले हम बाद में देखेंगे, और या फिर मैंने भी और भी ज़्यादा पैनल के वीडियोस हम लोगों को दिया है, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं उसी तरह के सेम तरीके से आप इस फीडर में भी आएंगे। तो इस फीडर में भी आप क्या करेंगे, जॉकी पंप को देख रहे हैं जो DOL फीडर है, तो उसमें भी ये जो MCB दिखाया गया है आपको, ये वाला MCB, ये वाला MCB में आप पावर आ रहे हैं, तो इस MCB को आप ऑन करेंगे तब भी जाके इसका जो पावर सर्किट है, ये पूरा सर्किट है, ये पूरा सर्किट ऑन हो जाएगा, सॉरी ये वाला सर्किट ऑन हो जाएगा, और उसके बाद ही टर्मिनल पे पावर चला जाएगा, और टर्मिनल से आपका मोटर पे पावर जा रहा है, डायरेक्टली इस MCB से नहीं जा रहा है। तो आउटगोइंग के बाद ये आप समझ रहे हैं। तो ये और भी अच्छी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। थोड़ी वीडियो लेंथी हो रही है, तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। इसके जो सेकंड पार्ट आना है, उसके सेकंड पार्ट थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन उसके सेकंड पार्ट में हम आपको ये जो बेस प्लेट से कहाँ पे क्या जा रहा है, क्या इनकमिंग जा रहा है, वो आपको आसान तरीके से समझा देंगे। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन बेसिक सी चीज़ थी, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन भी था। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।